बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक क्लास 9 का लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। टॉपिक्स का नाम है पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। आखिर पॉलिनोमियल है क्या, इस चीज को आइए हम सब समझते हैं। ठीक है बच्चों। प्रिय बच्चों, पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले कुछ टर्म है उसको समझना है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 2xy 2xy में 2 हमारा क्या है, 2xy में जो 2 है इस पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू, NUMERI, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। और ये XY पार्ट जो है इसे बोलते हैं वेरिएबल वैल्यू। क्या बोलते हैं? VARI, वेरिएबल। वेरिएबल की स्पेलिंग क्या होती है? VARIABLE, वेरिएबल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये बच्चों क्या है? वेरिएबल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू मिल करके बच्चों क्या बना देते हैं? टर्म। क्या बनाते हैं? टर्म। इसको बोलेंगे TERM, टर्म। टर्म को हिंदी में बोलते हैं पद। ठीक है। और ये टर्म मिल करके क्या बना देते हैं? एक्सप्रेशन। यानी जैसे T1 एक टर्म ले लिया, एक टर्म बच्चों हमने T2 ले लिया, एक टर्म हमने T3 ले लिया। ठीक है। एल्जेब्रिक ऑपरेशन प्लस साइन के साथ हमने लिया। अगर हम T1 टर्म को रिप्रेजेंट कर दें 2xy, इसको रिप्रेजेंट कर दे बच्चों 3x² y, इसको रिप्रेजेंट अगर हम कर दें या 8x³ y की घात -2। ठीक है। ये टर्म मिल करके क्या बना देंगे बच्चों? इस पूरे को हम क्या कहेंगे? कंप्लीट। ये जो है इसको एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सप्रेशन। EXPRESSION, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सप्रेशन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? देखिए, जो एक्सप्रेशन होता है उसमें पावर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। यानी वेरिएबल्स के पावर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। किसमें? एक्सप्रेशंस में। किसमें? एक्सप्रेशंस में। ठीक है। जैसे मैंने ये लिख दिया, जैसे बच्चों ने लिख दिया यहाँ पर x² -2x², फिर लिख दिया यहाँ पर प्लस 2x पावर -1। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहेंगे। इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? हमारा एक्सप्रेशन है। इट इज एक्सप्रेशन, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। बिकॉज, क्योंकि इसमें पावर्स x की देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? माइनस है। यहाँ पर x की पावर क्या है? प्लस है। यहाँ पर x की पावर क्या है? प्लस है। लेकिन यहाँ पर पावर क्या है? माइनस है। तो ये क्या हुआ? एक हिसाब से एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया? ये एक्सप्रेशन। क्लियर? समझ में आ रहा है? जैसे हम ये लिख दें, यहाँ पे लिख दिया हमने 3x प्लस 1/x। ये बच्चों हमारा क्या है? एक्सप्रेशन है। ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। क्योंकि अगर बच्चों इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3x, अब इसको x 1/x को हम लिख सकते हैं x पावर -1। यानी यहाँ पर क्या आ गया? पावर माइनस में आ गया। इसलिए ये क्या है? एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में जो है
पावर निगेटिव भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस में पावर रूट में भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशन में पावर फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। और देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, इसको मिटा दें। यस सर। देखिए बच्चों, जैसे हमने लिखा जैसे हमने यहां पर लिख दिया एक कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने यहां पर लिख दिया बच्चों x पावर 3/2 प्लस x पावर 1/2 प्लस x³। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है? इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा पावर जो है फ्रैक्शंस में है। यानी इसमें देखिए x का पावर क्या है? फ्रैक्शंस में है। इसमें क्या है? x पावर फ्रैक्शन में है ना? ये पॉलिनोमियल नहीं है, भले इसमें पावर हो। अब इसी प्रकार ये क्या है? फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो क्या है? एक्सप्रेशन है। EXPRESSION। ये क्या है बच्चों? हमारा एक्सप्रेशन है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं 3x स्क्वायर y पावर हाफ प्लस रूट x y। बच्चों जैसे यहाँ पे लिख दिया x पावर -2। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एक्सप्रेशन है। क्यों है एक्सप्रेशन? क्यों है ये हमारा एक्सप्रेशन? क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए पावर जो है फ्रैक्शन में है। यहाँ पर देखिए अगर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? x पावर 1/2। यानी यहाँ पर ये x हमारा रूट में है और यहाँ पर x पावर माइनस क्या है? 2 है। ये सब क्या है बच्चों? एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम लिख दें, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर। नो। अगर हम जैसे लिख दें बच्चों z प्लस 3√z है प्लस 9, ये क्या है? एक्सप्रेशन है, पावर है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। क्यों? क्यों एक्सप्रेशन है? क्यों एक्सप्रेशन है बच्चों? देखो इसको अगर ब्रेक कर दे तो पावर किस में आ जाएगा? फ्रैक्शन में। यानी z प्लस 3 z की पावर 1/2 लिख दिया है ना, प्लस 9 लिख दिया। ये क्या हो गया? हमारा जो है यहाँ पर z का जो पावर है वो फ्रैक्शन में है। z का पावर क्या है? फ्रैक्शन में है। यहाँ पर z का पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ पर जो z का पावर है वो फ्रैक्शन में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है बच्चों? एक्सप्रेशन। क्या है? एक्सप्रेशन। EXPRESSION। ये क्या है? हमारा एक्सप्रेशन। प्रिय बच्चों, हम कह रहे थे जैसे z पावर 1 है, 3z पावर हाफ आ गया प्लस 9 है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आ रहा है। z का क्या है? पावर फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए क्या है? ये एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे हम लिख दें यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों आपका क्या? 1/4 x पावर 2 प्लस 5। अब ये बताओ ये क्या है? पॉलिनोमियल है कि एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 x ऊपर जाएगा, x पावर क्या आ जाएगा? -2 प्लस 5, है ना बच्चों? ये क्या है? हमारा एक्सप्रेशन है। इट इज नॉट पॉलिनोमियल। बच्चों हम चर्चा कर रहे थे 1/4 x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू, इसको हम बच्चों लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर को इक्वल टू 1/4 x पावर -2 प्लस 5। क्योंकि ये पावर हमारा निगेटिव आ रहा है, इसलिए ये बच्चों जो है पॉलिनोमियल नहीं है, ये बच्चों एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन।
क्लियर? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes. एक्सप्रेशंस जो है, एक्सप्रेशंस में वेरिएबल के पावर जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स के पावर निगेटिव भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स के पावर फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स के पावर क्यूब में भी हो सकते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं उनके पावर्स हमेशा होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर आपको मालूम होगा। देखिए, ये बच्चों नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यन से। यानी जितने भी नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जितने भी नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जितने नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जिन नंबरों का योग जो है एडिशन में यूज होता है, सब्ट्रैक्शन में यूज होता है, ऐसे नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं। ऐसे नंबर्स प्राकृतिक संख्या कहे जाते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. लेकिन यदि बच्चों नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर लिया जाए, क्या? जीरो इंक्लूड कर लिया जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर। क्लियर? Yes. और इन्फिनिटी तक होता है, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होता है। कहां तक होता है बच्चों? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स आर ऑलवेज बी पॉजिटिव। होल नंबर्स इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। होल नंबर्स नेवर नेगेटिव इन ऑल सिचुएशन। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं बच्चों। ठीक है? यानी कहने का मतलब पॉलिनोमियल हम किसे कह सकते हैं? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। समझ में आया? Yes, sir. ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल टर्म नॉन निगेटिव पावर होते हैं, वे क्या कहे जाते हैं? पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. प्रिय बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने लिख दिया 2x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारा क्या है? ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल। वो एक्सप्रेशन जिसका पावर हमेशा पॉजिटिव हो, वो एक्सप्रेशन जिसका पावर हमेशा पॉजिटिव हो, जिसका पावर हमेशा होल नंबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल। क्लियर? Yes, sir. इसी प्रकार जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दें 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8। ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि इनके पावर जो है क्या है? होल नंबर। पावर क्या है? होल नंबर। यानी इंडेक्स क्या है? होल नंबर। यानी एक्सपोनेंट क्या है? होल नंबर। इसलिए ये क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल। क्लियर? Yes. इसी प्रकार जैसे हम यहाँ पे लिख दें
आपका 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये क्या है हमारा एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, बट एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यानी कहने का मतलब जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उसे हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में दिए गए एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। वो एक्सप्रेशन जिनके पावर फ्रैक्शंस में हो, वो एक्सप्रेशन जिनके पावर रूट में हो, वो एक्सप्रेशन जिनके पावर निगेटिव हो, उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कभी भी नहीं कह सकते हैं। समझ में आया? Yes, sir. यानी पॉलिनोमियल तभी हम कह सकते हैं अगर उनके पावर क्या हो बच्चों? होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर हो। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. नोट कीजिए, बिठा दे बच्चों। Yes, sir. अब बच्चों हम सीखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना? क्या सीखेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। प्रिय बच्चों, इसको हम एग्जांपल्स के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 7x क्यूब, समझ में आ रहा है? 7x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 9, ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है ये? Polynomial. पॉलिनोमियल्स क्या है? क्यों है? अगर पूछा जाए पॉलिनोमियल्स क्यों है? क्योंकि इसकी जो डिग्री है, ये डिग्री होल नंबर है। क्या है बच्चों? होल नंबर। होल नंबर जो है कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। होल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। 0 1 2 3 है ना, डॉट डॉट पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये क्या कहे जाएंगे? होल नंबर। यानी डिग्री क्या होनी चाहिए? सॉरी, पावर्स क्या होने चाहिए बच्चों? होल नंबर। क्या होने चाहिए? होल नंबर। ये जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है? कैसे पहचानोगे? इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है? कैसे पहचानोगे? तो क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल में जिस वेरिएबल्स का पावर सबसे मैक्सिमम होता है, जिस वेरिएबल्स का पावर सबसे मैक्सिमम होता है, वही उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहलाती है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री सबसे हाईएस्ट कितनी है? 3 है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? अगर इसकी डिग्री पूछा जाए तो इसकी डिग्री क्या हो गई बच्चों? DEGREE। इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री कितनी हो गई? 3. प्रिय बच्चों, जैसे हमने लिखा 6 प्लस 5y स्क्वायर प्लस 7 7y की पावर 4।
ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल्स में किस वेरिएबल्स की पावर हाईएस्ट है? यानी y की पावर 4 क्या है? हाईएस्ट है ना? तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? 4। क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हम लिख देंगे 4। इसकी डिग्री कितनी हो गई? समझ में आया? इसी प्रकार जैसे हम लिख दें x पावर 8 प्लस 2x5 प्लस 7, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पावर हमेशा होल नंबर में है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 8। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। DEGREE। इसकी डिग्री कितनी हो गई बच्चों? 8। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार अगर हम लिख देते हैं जैसे x पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? इसकी डिग्री कितनी हुई? 3। समझ में आ रहा? अब देखिए जैसे हम लिख देते हैं 6, जैसे हमने लिख दिया 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x पावर 4, इसकी डिग्री कितनी हो गई बच्चों? क्यों? वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। क्या है? पावर कितनी है? 4 है। इसका एक्सपोनेंट कितना है? 4 है। इसका इंडेक्स कितना है? 4 है। इसलिए इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी बच्चों? 4। डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है? हाईएस्ट पावर हमेशा जिस वेरिएबल देखिए, पहले आप क्या देखेंगे? पॉलिनोमियल। फिर पॉलिनोमियल्स में टर्म देखेंगे। टर्म में जिस टर्म का वेरिएबल का पावर हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं? डिग्री। क्या कह देते हैं? डिग्री। क्लियर? मिटा दें। इसके बाद बच्चों हम सब सीखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या है। क्लियर? प्रिय बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, इसकी डिफिनीशन होगी ए पॉलिनोमियल प्रिय बच्चों हम सब समझेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन is called a linear polynomial, LINEAR, linear polynomial।
वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे बच्चों हम लिखते हैं 2x प्लस वाई। इसमें x की पावर क्या है? इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है बच्चों? बोलते क्यों नहीं? समझ में नहीं आ रहा है क्या? इसकी डिग्री क्या है? 1 है। जैसे x लिखा है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं 2x पावर 1 प्लस 2x पावर 1 प्लस 7 लिख दिया हमने। जैसे 2x पावर 1 प्लस 7 इसकी डिग्री क्या है? 1 है। इसलिए इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? जैसे हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर ये 6y माइनस 8 है ना। इस पॉलिनोमियल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 6y की पावर 1 माइनस 8। तो इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री 1 है। कितनी है? 1 है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोलते क्यों नहीं हो? इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब जैसे हम लिखते हैं 3/2 प्लस 4z। ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यों? क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसमें z की डिग्री कितनी है? 3/2 प्लस 4z की पावर 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि z की डिग्री कितनी है? 1 है ना। क्योंकि इसकी डिग्री जो है 1 है। इसलिए ये कैसा पॉलिनोमियल है? कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? समझ में आ गया? लीनियर पॉलिनोमियल्स जो होता है बच्चों उसमें वेरिएबल टर्म का पावर, वेरिएबल्स का पावर क्या होता है? 1 होता है। वेरिएबल्स का पावर क्या होता है? 1 होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए, उठा दें। यस सर। अब इसके बाद बच्चों हम सब समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल A polynomial of degree degree 2 is called a quadratic polynomial. ठीक है बच्चों, जैसे हमने इसके बहुत से एग्जाम्पल आप इससे पहले आप एक्सप्रेशन में पढ़ चुके हैं। जैसे हम लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि टर्म 2x स्क्वायर में वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल पार्ट में हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 2 है। यानी इसकी डिग्री 2 है। इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? 2 है। डिग्री DEGREE डिग्री जो है 2 है। इसलिए ये पॉलिनोमियल हमारा कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? यस सर। और बच्चों जैसे हम लिखते हैं 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसमें हाईएस्ट
डिग्री कितनी है वेरिएबल टर्म की? 2 2 है ना? ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? यस सर इसी प्रकार बच्चों हम जैसे लिखते हैं 2 माइनस 2y है माइनस 3y क्यूब। इसमें वेरिएबल टर्म की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 हैं? 3 ये क्वाड्रेटिक यहाँ पे डिग्री 2 है। क्या है ये डिग्री 2 है? ठीक है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाँ डिग्री 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर? यस सर बिठा दें? यस सर समझ में आ गया? यस सर अब इसके बाद बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल नोमियल NOMI a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. Cubic polynomial. ठीक है बच्चों? जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हो 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 3 हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर? यस सर अब इसमें ये पॉलिनोमियल कैसी पॉलिनोमियल है? क्यूबिक क्यूबिक। पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 3 है इसलिए कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? यस सर मिटा दें? यस सर प्रिय बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल having one term consisting of a constant only is called a constant polynomial. Constant polynomial
नोमियल। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। द कांस्टेंट द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो। ठीक है, जैसे सेम इसके एग्जाम्पल कौन कौन से लिए? जैसे हमने 7/2 लिख दिया, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे हमने लिख दिया 8/9, ये कैसा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे बच्चों लिख दिया -101, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 502, ये कैसा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे हमने लिख दिया 70/8, 70/19, ये कैसा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो क्या होती है बच्चों? जीरो होती है। डिग्री क्या होती है? जीरो होती है। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्रिय बच्चों, इन सबकी डिग्री जो है जीरो होती है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 7/2 लिखा है, 7/2 x पावर 0 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? क्योंकि बच्चों x पावर जो 0 होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, इसलिए 7/2 को हम 7/2 x पावर 0 लिख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे 8/9 लिखा है तो हम इसको 8/9 x पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे यहाँ पर लिखा है -101, इसको भी बच्चों में इस तरह लिख सकते हैं, -101 x पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका 502 लिखा है, 502 x पावर 0 लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार जैसे 17/19 लिखा है, इसके आगे हम x पावर 0 लिख सकते हैं। क्योंकि इन सब की वैल्यू क्या होती है बच्चों? x पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्योंकि 1 लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 ही आएगा। बता दें? समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों हम कुछ पॉलिनोमियल्स लिखेंगे, उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल है अथवा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है और कौन एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं है। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स in case of a polynomial write its degree। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और प्रत्येक केस में इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। क्लियर बच्चों? आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है x³ - 5x + 2। ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये क्वेश्चंस गिवन है। क्या है ये सब? क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? x³ - 5x + 2। ये क्या है? ये एक्सप्रेशन क्या है हमारा?
पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यस सर। क्यों है? क्योंकि जितने भी x के पावर हैं वो क्या हैं? होल नंबर हैं। क्या हैं? होल नंबर हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 3। क्लियर? इसको इस तरह लिखेंगे, x³ माइनस 5x प्लस 2 is an expression having, ठीक है, x³ माइनस 5x प्लस 2 is an expression having only non negative integral integer non negative integral power of x power power of x. Clear? So it is a polynomial. समझ में आया बच्चों? यस सर। द डिग्री ऑफ x इज 3, यहाँ लिखेंगे द डिग्री ऑफ x इज 3. So it is a polynomial दिखाई पड़ा है? यस सर। ऑफ डिग्री 3. क्लियर? इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x³ माइनस 5x प्लस 2 x³ माइनस 5x प्लस 2 is an expression having only non-negative integral power of x, so it is a polynomial. The degree of x is 3, so it is a polynomial of degree 3. Clear? यस सर। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, यहाँ पर गिवन एक्सप्रेशन है y² प्लस √2 y माइनस √5. क्लियर? ये हमें चेक करके बताना है, ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन है बच्चों। ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है? क्यों नहीं है? कांस्टेंट टर्म चाहे रूट में हो चाहे जिसमें हो, उससे मतलब नहीं है। वेरिएबल टर्म रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल टर्म हमारा रूट में है नहीं है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, लिखेंगे
यहीं पे लिख दे रहे हैं, इज एन एक्सप्रेशन having only non-negative integral ठीक है, पावर ऑफ एक्स इंटीग्रल INTEGERAL नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वाई, ये पावर किसमें है, वाई में, ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. सो it is a polynomial पहचानने के लिए हमें जो है वेरिएबल से मतलब होता है, किससे, वेरिएबल से। वेरिएबल जो है रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल हमारा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, Yes, sir. ऐसी कंडीशन में वो पोलिनोमियल होता है। क्लियर। Yes. फिर लिखेंगे द हाईएस्ट पावर कहीं पढ़ा है, Yes, sir. द हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 2। कितना हाईएस्ट पावर है y की, 2 है। क्या लिख देंगे, सो इट इज ए पोलिनोमियल डिग्री ऑफ डिग्री 2। क्लियर। Yes, sir. इस तरह लिखा जाता है, समझ में आया। Yes, sir. इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड 2 रूट एक्स क्या गिवन है, 2 रूट एक्स प्लस 7। यहाँ पर देखिए ध्यान से, वेरिएबल्स की पावर जो है, अगर इसको ब्रेक करके लिखें क्या लिख सकते हैं, 2x पावर 1/2, 2x पावर 1/2 लिख दिया बच्चों, ठीक है, प्लस 7। यानी ये जो है इस फॉर्म का है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यहां आप लिखेंगे इज एन एक्सप्रेशन in which one term namely 2 root x has rational power of x
ऑफ यक्स। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So it is not a polynomial. ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. 2 रूट एक्स प्लस 7 इक्वल टू 2 की पावर 2x पावर 1 by 2 plus 7 is an expression in which one term, namely 2 root x has rational power of x. So it is not a polynomial. ये polynomial नहीं है। जब polynomial नहीं है तो डिग्री बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. नंबर 1 का 4 पार्ट रूट यानी -6 ये जो है पॉलिनोमियल है कि नहीं है? और पॉलिनोमियल है तो कैसा पॉलिनोमियल है ये बताना है। बताइए क्या है ये? इज क्लियरली ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल CONSTANT कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है? Constant polynomial. अभी तक मुंह से आवाज नहीं निकल रही है ना? कैसा पॉलिनोमियल है? Constant polynomial. अच्छा बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो क्यों है? Constant polynomial में वैल्यू 0 होती है, कौन सी वैल्यू 0 होती है? डिग्री 0 होती है। हाँ, इसके बाद इसमें लिखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो। डिग्री क्या है इसकी? Zero. क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कीजिए, बिठा दे। Yes, sir. अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ चेक करके बताना। 4t² प्लस 1/6 t प्लस 2√3। अब हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल नहीं है। ये गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल नहीं है, ये बताना है। क्यों? बताइए क्या है? पॉलिनोमियल है? यस, ये इट इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स पावर इज होल नंबर। हैं? वेरिएबल्स के पावर क्या है? होल नंबर्स में है। ठीक है, लिखेंगे इसमें, यहीं से लिख दे रहे हैं, इज एन एक्सप्रेशन is an expression having only non-negative ठीक है, Yes, sir. इंटीग्रल पावर ऑफ टी
INTEGER इंटीग्रल पावर ऑफ टी। सो इट इज ए पोलिनोमियल ठीक है। इसलिए क्या है बच्चों, पोलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया? यस सर। So it is a polynomial. The highest power of t is 2। हाईएस्ट पावर ऑफ टी कितना है? 2 है ना। यस सर। सो इट इज ए पोलिनोमियल्स डिग्री 2। सो इट्स या सो इट इज ए पोलिनोमियल of degree 2। ठीक है बच्चों, यस सर। तो नोट कीजिए। हटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, जेड स्क्वायर प्लस 5/z² प्लस 1। अगर इसको बच्चों ब्रेक कर दें, इसको अगर हम ब्रेक कर दें तो क्या लिख सकते हैं? जेड स्क्वायर प्लस 5z⁻² प्लस 1। ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। क्या है बच्चों? एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल्स में पावर होल नंबर में होते हैं, तो होल नंबर में ये नहीं है। लिख देंगे इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। ठीक है, इट इज ए एक्सप्रेशन। क्लियर? इसको नोट कीजिए। मिटा दे। यस सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट गिवन है 1/3। ध्यान समझिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 x पावर 1। अगले स्टेप में बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1/3। x हमारा ऊपर चला जाएगा, x पावर क्या आ गया? -1। पावर जो है -1 में आ रहा है। ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। तो लिख देंगे इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। ठीक है, इट इज एक्सप्रेशन। ये क्या है बच्चों? एक्सप्रेशन है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। यस सर।
मिटा दें। Yes, sir. बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, आइए इसको चेक करते हैं। 1 माइनस √3 √5x है। ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, अगले स्टेप में अगर ब्रेक कर देते हैं, 1 माइनस 5x पावर हाफ आ रहा है, और ब्रेक कर दोगे तो क्या आ रहा है, x पावर -5 पावर 1/2 और इंटू x पावर 1/2। ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, Yes, sir. लिख देंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नॉट ए पॉलिनोमियल। तो क्या है, इट इज एक्सप्रेशन, इट इज ए एक्सप्रेशन। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है। क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़ाएं। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9, आइए इसको चेक करते हैं बच्चों की ये पॉलिनोमियल है कि एक्सप्रेशन है। 1/4 x स्क्वायर 1/4 x पावर -2 फिर प्लस 3x प्लस 5। अब इसको अगर हम ब्रेक कर देते हैं, 1/4 कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं होता है, केवल वेरिएबल ही चेक किए जाते हैं। ठीक है, Yes, sir. इसको लिखेंगे x पावर 2 प्लस 3x प्लस 5। ये पॉलिनोमियल है? No, sir. हैं? कौन कह रहा है नो से? जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर चेंज हो गया ना, यहाँ पे x पावर 2 हो गया बच्चों, और ये प्लस 3x प्लस 5। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, लिखेंगे इट इज एक्सप्रेशन having only non-negative it is expression having non-negative integral power of x clear? Yes, sir. So the given expression, लिख देंगे, so the given expression is a polynomial. ठीक है, Yes, sir. it is expression having only non-negative integral power of x, so the given expression of a polynomial. ठीक है, Yes, sir. हाँ।
हाफ डिग्री टू हाफ डिग्री टू। ठीक है बच्चों, यस Yes, सर sir. इसको नोट कीजिए। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। Yes, sir. ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी है? टू टू है। हटा दें। Yes, sir. अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट। आइए इसको भी बच्चों चेक करते हैं। सिक्स रूट एक्स प्लस एक्स पावर 3/2 अपान रूट एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, लिखेंगे 6 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, फिर इसको लिख सकते हैं एक्स, इसको और लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2 इंटू एक्स, फिर रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, क्या आया? 6। अब इस रूट एक्स पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स इंटू एक्स बाई रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, अगले स्टेप में क्या आ गया? एक्स 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। यानी लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन is a polynomial। पॉलिनोमियल, ठीक है। हाफ डिग्री 1, इसको नोट कीजिए। अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस एक्स पावर 1।